नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट में जो घोटाले सामने आए हैं। भू अर्जन के बाद जो मुआवजा का मामला है उसमें जो घोटाला हुआ है उसको लेकर बात करेंगे। आखिर किस तरीके से ज़मीन का बटांकन कर उसमें घोटाला किया जाता है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जो घोटाला सामने आया है यह अन्य भी भू अर्जन के केस में देखने को मिलता है। रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट में अभनपुर के पास जो गांव है वहां लगभग 80 करोड़ का भूमि मुआवजा बांटा गया था। उसमें करोड़ों रुपया की हेराफेरी की गई है। यह हेराफेरी किस तरीके से होती है यह समझने वाली बात है। इस तरह के हेराफेरी का मामला छोटा बड़ा होता है, लेकिन यह मामला एक बड़ा मामला होने के कारण से उजागर हो गया। और इस मामले में न केवल जो एसडीएम स्तर के अधिकारी, पटवारी स्तर के जो कर्मचारी है वे भी इसमें सपेटे में आ रहे हैं, बल्कि आईएएस अधिकारी भी इस मामले में जुड़े होने का अंदेशा जताया जा रहा है। और इस मामले में जांच में किस तरीके से बात आगे बढ़ती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें आईएएस अधिकारी और बैंक अधिकारी की भूमिका भी सामने आ रही है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि ज़मीन में मुआवजा को लेकर किस तरीके से घोटाला किया जाता है यह समझने वाली बात है। दरअसल बात यह है कि जब भू अर्जन होता है तब भूमि का जो क्या टुकड़ा है वह उसका एक खसरा होता है, दो खसरा होता है। और जो भूमि का जो अर्जन किया जाता है उसको शासकीकरण किया जाता है, तब उससे पहले इसे अलग अलग टुकड़ों में पहले से गलत तरीके से बांट दी जाती है। और वह जो कृषि भूमि है वह आबादी भूमि में आ जाती है या फिर कमर्शियल भूमि बना दी जाती है उसको। और इस तरीके से जो उसके सरकारी रेट है उसको कई गुना बढ़ाकर इस तरीके से मुआवजे में घोटाला किया जाता है। कि जैसे जो कृषि भूमि में किसी किसान के नाम पर 1 एकड़ की भूमि है और उसे भूमि अर्जन का केस अगर शुरू किया जाता है तो केस शुरू होने से पहले पटवारी अधिकारी और जो दलाल हैं वो मिलकर भूमि खसरा में बटांकन कर दिया जाता है। जो किसी एक किसान के नाम पर ज़मीन है उसे कई लोगों के नाम पर बांट दिया जाता है। ये खेल इस तरीके से होता है कि एक व्यक्ति के नाम पर 10 डिसमिल से कम ज़मीन आती है। जो भूमि एक किसान के नाम पर 1 एकड़ था वो अब 10 डिसमिल से भी कम ज़मीन हो जाती है। यह एक तरीके से 12.5 डिसमिल ज़मीन उससे अगर कम हो जाए तो वो फिर आबादी भूमि के रूप में मानी जाती है, जो कृषि भूमि की सरकारी दर से कई गुना अधिक होती है। अब यहीं पे 1-2 डिसमिल भी अगर इसको कर दिए तो फिर वह डाइवर्सन कराकर उसको कमर्शियल रेट में इसे दर्शा दी जाती है, जो आबादी भूमि से कई गुना सरकारी दर उसका माना जाता है। और भू अर्जन का जो मुआवजा है वह भी लाखों से करोड़ों रुपए में हो जाता है। इस तरीके से भू अर्जन केस में जो घपला होता है वह बटांकन के द्वारा किया जाता है। आबादी भूमि को लेकर 12.5 डिसमिल से कम होने पर वह आबादी भूमि आ जाती है। और यहीं पर किसानों को यह पता नहीं चल पाता कि उसकी ज़मीन का बटांकन करके उसे आबादी ज़मीन दर्शाकर जो मुआवजा के दर है उसको बढ़ा दिया गया है। किसानों को यह बता दिया जाता है कि उसकी जो भूमि है उसको हम मुआवजा की राशि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे, यह बताया जाता है। और जो बढ़ी हुई जो मुआवजे राशि है उसका चेक ले लिया जाता है और बैंक से सेटिंग करके या मिली भगत करके उस राशि को आहरित कर ली जाती है, विड्रॉल कर लिया जाता है। इसमें किसानों को पूरी राशि मिल नहीं पाती और दलाल के अलावा जो सरकारी मशीनरी में लगे हुए जो लोग हैं, पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय के जो लोग हैं, वे इस राशि को हड़प लेते हैं। इस तरीके से ये जो भूमि अर्जन का जो मामला है वो हर जगह थोड़ा बहुत किसी तरीके से घोटाले के रूप में सामने आता है। इस मामले में सरकार किसी तरीके का नियम कानून, भू अर्जन का मामला जो है वह किसी तरीके से गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार अभी तक कोई नया नियम कानून नहीं ला पाई है जिससे इस तरीके के घपले को रोका जा सके। जिले की सड़क है या राज्य स्तर की सड़क है या फिर नेशनल हाईवे है, इसमें जो घोटाले होते हैं
तो उसमें जो घोटाले किस तरीके से अंदर ही अंदर हो जाता है और लोगों को पता नहीं चल पाता। हालांकि भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी तरीके से ये मामला उजागर हुआ और ये इस पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें सरकारी मशीनरी के साथ साथ जो बैंक हैं और इसके अलावा जो उसको बटांकन करने का जो खेल होता है वह अंदर ही अंदर होता है, और इसका बटांकन कर जो कृषि भूमि है उसको आबादी ज़मीन दर्शाकर या फिर कमर्शियल बताकर उसका जो सरकारी दर है उसको कई गुना बढ़ाकर जो भूमि अर्जन है उसमें घपला किया जाता है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की नुकसान होता है, लेकिन कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता। यहाँ तक कि जो जिस किसान को मुआवजा मिलता है उसको भी नहीं पता चल पाता कि उन्हें कितना पैसा मिला और वास्तव में उसे कितना मिलना चाहिए था। भारतमाला प्रोजेक्ट अभनपुर के गांव में जो घपला सामने आया है वह तो और भी गजब है। उसमें एक खसरा नंबर में 10 बटांकन किया गया और वहाँ पे जो किसान के जो घर के सदस्य हैं उसके नाम पर भूमि को दर्शाया गया, साथ ही बाहरी लोगों के नाम पर भी भूमि का मालिकाना हक दर्शा दिया गया। इस तरीके से जो भूमि है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दर्शाकर उसे आबादी भूमि या फिर कमर्शियल प्लाट बताकर भू अर्जन किया गया, जिससे सरकारी दर जो है वो कई गुना बढ़ गई और घपला किया गया।